नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को आज नया चीज़ बतलाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोग को बतलाए थे ओवर सब्सक्रिप्शन के विषय में। आज नया चीज़ बतलाने जा रहे हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर। अंशु का हरण ऑब्लिक जब्ती। अंशों का हरण या जब्ती क्या होता है, ध्यान देंगे। कंपनी शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट मांगती है ऑन एप्लीकेशन पर ₹2, ऑन अलॉटमेंट पर ₹3, ऑन फर्स्ट कॉल पर ₹2, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर ₹3, ₹10। कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी का जब शेयर के लिए एप्लीकेशन देते हैं कि भैया हमको शेयर खरीदना है, इसके लिए वो एप्लीकेशन भेजते हैं। उस समय उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होता है, उस समय उनकी आर्थिक दशा अच्छी होती है, लेकिन ये शेयर के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। लेकिन बाद में क्या होती है ना, बाद में होता है कि ये पैसा देने में असमर्थ हो जाते हैं आगे का अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल का पैसा देने में। तो जब कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा देने के बाद अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा देने में असमर्थ होता है, अनेबल होता है, यानी कि कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना हो जाता है। उस परिस्थिति में कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करती है, मेमोरेंडम लेटर भेजती है कि आपने अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, कृपया आप इन इंस्टॉलमेंट का पैसा आप भेज दें। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद भी शेयर होल्डर पैसा नहीं भेज पाता है कंपनी को। तब कंपनी क्या करती है, लास्ट वार्निंग देती है और कहती है 14 डेज, 2 सप्ताह यानी 14 दिन का समय देती है कि आप 14 दिन के अंदर में अपना शेयर का पैसा, जो बकाया पैसा है, उसको आप जमा कर दें। इसके बाद भी शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं भेज पाता है और ये 14 दिन का पीरियड समाप्त हो जाता है, तो कंपनी का एक मीटिंग बैठाया जाता है, कंपनी की एक सभा बैठाई जाती है। उसमें इस शेयर को जब्त करने से संबंधित चर्चा होती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग में ये कौन कौन शेयर का पैसा नहीं भेजे हैं, 14 डेज का पीरियड समाप्त हो गया है, उसका लिस्ट तैयार किया जाता है और इनके शेयर को छीनने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। छीनने से मतलब होता है उनका शेयर पर से राइट, अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर 14 दिन के अंदर पैसा शेयर होल्डर कंपनी को नहीं भेजता है कॉल सीनियर का, तो कंपनी के मीटिंग में ये तय होता है इनके शेयर पर से इनका अधिकार समाप्त कर दिया जाए और इनके नाम के साथ जो रजिस्टर में शेयर अलाउट किया गया है, इनका नाम और शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाए और इन्होंने जो पैसा भेजा है उस पैसे को जब्त कर लिया जाए, फोरफीचर कर लिया जाए और इस पैसे को फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे मान लिया जाए
एक शेयर होल्डर 1000 शेयर खरीदा था, 1000 शेयर खरीदा था, 3 रुपये के हिसाब से 3000 इसका अलॉटमेंट का, 2 रुपये के हिसाब से इसका 2000 रुपये फर्स्ट कॉल का, और 3 रुपये के हिसाब से सेकेंड कॉल का 3000 रुपया। ये इतना पैसा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया था 2000 रुपये। तो ये जो पैसा 2000 एप्लीकेशन का पैसा ये जो भेजा था शेयर होल्डर, ये 2000 रुपये कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी शेयर होल्डर का, वो ये पैसा को क्या कर देगी, जब्त कर लेगी। इसका मतलब उस पैसे को अपने अंडर में ले लेगी और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। अगर मान लिया जाए कि ये केवल फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दे पाता है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन का 2000 रुपया और अलॉटमेंट का 3000 रुपया, ये तो शेयर होल्डर 5000 रुपये जमा कर चुका है, लेकिन आगे का पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पाया है, कॉल सीनियर कर दिया है। तो कंपनी क्या करेगी, ये 5000 को फोरफीचर कर लेगी, फोरफीचर यानी कि जब्त कर लेगी, और ये पैसा फिर शेयर होल्डर को वापस नहीं होगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने फॉल्ट किया है, इसने फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड और फाइनल कॉल का पैसा नहीं भेजा है। देन ये पैसा जो इन लोग नहीं भेजा है, जिसके कारण ये 5000 जो जमा किया है, इस पैसे को कंपनी अपने पास रख लेती है और इसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। इस प्रकार शेयर का फॉरफीचर हो जाता है। शेयर फॉरफीचर होने से क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। पहला इफ़ेक्ट पड़ता है शेयर होल्डर का, शेयर को तो उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है जिसके शेयर को फॉरफीचर किया जा रहा है। दूसरा इफ़ेक्ट क्या होता है ना, कंपनी का शेयर कैपिटल घट जाता है, क्योंकि इसके बाद तो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, तो कंपनी का शेयर कैपिटल घट जाता है। तो कंपनी जब शेयर को फॉरफीचर करती है तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करती है। वो जर्नल एंट्री क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। जर्नल एंट्रीज, पहला, इफ शेयर इशू एट पार, फॉरफीचर का एंट्री बता रहे हैं, फॉरफीचर का यानी जब्त करने का एंट्री। अगर शेयर हम सममूल्य पर इशू किए हैं, मतलब कहने का मतलब 10 रुपया का शेयर, ये 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ में ही इशू किए हैं, उस समय शेयर को फॉरफीचर करेंगे तो क्या एंट्री होगा, तो उसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। 2, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं, जिसका पैसा शेयर होल्डर नहीं दिया है, अभी मान लीजिए शेयर अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया है। 2, शेयर फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 2, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, बीइंग द शेयर फॉरफीटेड, शेयर फॉरफीटेड। अब मान लिया जाए कि हमने 1000 शेयर को फॉरफीटेड किया है और ये एक शेयर का दाम 10 रुपया था, तो पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, कितना शेयर का दाम था। यहाँ पे लिखा जाता है जैसे 1000 शेयर को फॉरफीचर किया गया, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 रुपया। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया, 1000 × 3 के हिसाब से 3000 नहीं दिया।
फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं दिया, 2000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं दिया, 3000। यहाँ पे लिखते हैं कितना पैसा, कितना दाम था, कितना दाम था मतलब शेयर का कितना प्राइस था वो लिखा जाता है। यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया, कितना पैसा नहीं दिया। फिर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं दिया, सेकेंड कॉल में कितना पैसा नहीं दिया, ये लिखा जाता है। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं दिया, सेकेंड कॉल में कितना पैसा नहीं दिया। और यहाँ लिखा जाता है बैलेंस, जो बैलेंस है सो। अब जैसे बता रहे हैं क्वेश्चन में कि ये आदमी अलॉटमेंट का 3 के हिसाब से 3000 रुपये अलॉटमेंट का नहीं दिया, 3000 रुपये अलॉटमेंट का नहीं दिया, अलॉटमेंट में 3000 रुपये नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में 2000 नहीं दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 3000 नहीं दिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 10,000 में टोटल 8,000 को लेस कर दीजिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, 10,000 शेयर का दाम था, पूरा फुल प्राइस का दाम था, इतना पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट में 3000, फर्स्ट कॉल में 2000 एंड सेकेंड फाइनल कॉल में 3000 नहीं मिला। तो यहाँ पे 10,000 में 8,000 चला जाएगा, ये सबको जोड़ने से 8,000 आता है। 10,000 में 8,000 चला जाएगा तो यहाँ क्या बचा, 2,000 रुपया। तो ये शेयर जो 2,000 रुपया पैसा एक कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन मान लिया जाए कि ये आदमी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, ये आदमी एप्लीकेशन का भी पैसा और शेयर अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है, तो हम शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे। जिसका जिसका पैसा नहीं दिया उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया, 2000, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं दिया, 3000 रुपया। तो 10,000 में 5,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5,000 रुपया। ये 5,000 फॉरफीचर कर लिया जाएगा। लेकिन मान लिया जाए ये आदमी एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया है, केवल सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो हम ये फर्स्ट कॉल को भी हटा देंगे यहाँ पे। तो शेयर कैपिटल 1,000 रुपये दाम, 10,000 दाम था शेयर कैपिटल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 3,000 नहीं दिया, तो 10,000 में 3,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7,000। कितना बचेगा, 7,000। फिर से समझिए, केवल इसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 3,000 रुपया नहीं दिया, तो 10,000 में सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 3,000 नहीं मिला, तो जो बचा मेरा शेयर फॉरफीचर हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि ये आदमी एप्लीकेशन का, ये शेयर होल्डर एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, तो सब पैसा दे ही दिया है, तो अब क्यों फॉरफीचर करेंगे, देन फॉरफीचर नहीं करेंगे, फॉरफीचर नहीं किया जाएगा। जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है उसको लिखा जाता है यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में। अगर तीनों का नहीं दिया है तो तीनों को लिखेंगे। पहला केस ये था कि अगर 10 का शेयर हम 10 में इशू करेंगे तो ये इसका कहानी था। अगर शेयर इशू करते हैं एट पार पे और शेयर छीनते हैं तो ये एंट्री होता है। तो फिर से एक बार बता देते हैं एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 2, शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया उसको लिखेंगे 2, शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया उसको लिखेंगे 2, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं दिया उसको लिखेंगे 2, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बीइंग द शेयर फॉरफिटेड, बीइंग द शेयर फॉरफिटेड। यहाँ पे जो प्राइस था शेयर का, जो प्राइस है सो प्राइस लिखेंगे। यहाँ जो एरियर किया, जो नहीं दे पा रहा पैसा, एरियर किया तो सो लिखेंगे।
यहाँ पे जो एरियर किया था सो लिखेंगे, यहाँ जो एरियर नहीं दे पा रहा सो लिखेंगे, और यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस। 10,000 शेयर का दाम था, इसमें 2,000 नहीं दिया, इसमें 3,000 नहीं दिया, इसमें 3,000 नहीं दिया, यानी कि 7,000 8,000 नहीं दिया, तो 10,000 में 8,000 चला जाएगा, तो यहाँ 2,000 रुपया। अगर तीनों का पैसा नहीं दिया तो तीनों लिखेंगे, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, सेकेंड फाइनल कॉल भी। लेकिन अगर अलॉटमेंट का पैसा दिया तो अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया तो फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे, और सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो शेयर तो छीनेंगे ही नहीं, शेयर को जब फॉरफीचर करेंगे ही नहीं। जब पूरा पैसा दे दिया है तो क्यों उसका शेयर को फॉरफीचर किया जाएगा भाई। ये हुआ फर्स्ट केस, इफ शेयर इशूड एट पार। सेकेंड केस में आते हैं हम लोग, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, यानी 10 का शेयर अगर 12 में बेचे हैं तो इसको कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। तब कैसे एंट्री होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, मान लीजिए यहाँ पे प्रीमियम है, इसमें 5 रुपया अलॉटमेंट में है, इसमें प्रीमियम 2 रुपया, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है। ये केसेस है, कंपनी ने जो भी शेयर इशू किया, जो भी शेयर कंपनी ने इशू किया, उसका एप्लीकेशन पे 2 रुपया, 5 रुपया अलॉटमेंट में, प्रीमियम इसमें 2 रुपीज़ है, अलाउड फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़। ये सब जोड़ने से 12 रुपीज़ आ रहा है, लेकिन ये 5 रुपीज़ में 2 रुपीज़ प्रीमियम है, इसलिए इसको 3 रुपीज़ ही ऐड किया गया है। और 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला है, तो 1000 शेयर का पैसा 5 के हिसाब से इसमें 5,000 नहीं मिला, 1000 इंटू 2 के हिसाब से इसमें 2,000 नहीं मिला, 1000 इंटू 3 के हिसाब से इसमें 3,000 रुपया नहीं मिला। तो ये जो पैसा नहीं मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं, कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना। शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड प्रीमियम, अगर हमने शेयर को प्रीमियम पे इशू किया है और उस समय हम शेयर को फॉरफीचर करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बीइंग द शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड। अब देखिए 1000 शेयर होल्ड, जो शेयर होल्डर 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, नहीं दे पा रहा है। कंपनी ने इसे मेमोरेंडम लेटर भी भेजा। मेमोरेंडम लेटर क्या होता है, स्मरण पत्र होता है, आपको याद दिलाने के लिए भैया आपने पैसा नहीं दिया है। उसके बाद भी कंपनी को वो शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, देन कंपनी लास्ट वार्निंग लेटर भेजती है और 14 डेज का पीरियड देती है कि 14 डेज के भीतर में आप पैसा दे दीजिए, विद इन 14 डेज। उसके बाद भी पैसा शेयर होल्डर नहीं भेज पाता है, तो कंपनी के मीटिंग में यह तय किया जाता है कि इनका शेयर पर से अधिकार राइट समाप्त कर दिया जाए, इनका नाम रजिस्टर से कैंसिल कर दिया जाए इसी को। और इन्होंने जितने पैसे पहले जमा करके रखे हैं, कंपनी को इन्होंने जितना पैसा भेजा है वो कंपनी उस पैसे को जब्त कर ले और फॉरफीचर अकाउंट में डाल दे, और वो पैसा कंपनी लौटाएगी नहीं फिर शेयर होल्डर को। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं।
तो ध्यान दीजिए, शेयर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए तो उस समय शेयर छीनेंगे तो क्या एंट्री है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1000 शेयर का दाम 10 के हिसाब से कितना था, 10,000 रुपया। यहाँ पर 1000 शेयर 2 रुपया प्रीमियम के हिसाब से कितना है, 2000 रुपया। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला, कॉल सीनियर अलॉटमेंट में 5000 है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना है, 2000 है, एंड 3000 मेरा, सॉरी, फर्स्ट कॉल में 2000 है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 3000 है। सबको ऐड, दोनों को ऐड किए, 12,000 में से 10,000 को लेस कर देंगे, 12,000 में 10,000 को लेस किए तो यहाँ पे 2000 रुपये बचा। ये जो बैलेंस बचा वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। ये पैसा कंपनी ने फॉरफीचर कर लिया, जब्त कर लिया, अब ये पैसा कंपनी वापस नहीं करेगी। अगर मान लिया जाए कि ये आदमी, अगर मान लीजिए वो ये शेयर होल्डर जो 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा दे देता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा दे देता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अलॉटमेंट का पैसा दे देता है तो ये अलॉटमेंट का हमने यहाँ पे कॉल सीनियर नहीं किया, वो तो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो यहाँ पे हम शेयर अलॉटमेंट हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब शेयर अलॉटमेंट यहाँ नहीं लिख रहे हैं, जिसका पैसा हमको मिल चुका है उसको नहीं लिखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट नहीं लिख रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, ये बंदा अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है, तो अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे तो हमको प्रीमियम भी लिखने का राइट नहीं है। अब आइए, 10,000 में 2000 फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 3000 नहीं दिया, तो 10,000 में 5000 चला जाएगा तो बचेगा कितना बैलेंस, यहाँ पे 5000 शेयर फॉरफीचर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये बंदा एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है और फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया है, तो फर्स्ट कॉल का भी एरियर नहीं किया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 3000 नहीं दिया, तो 10,000 में 3000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7,000 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन मान लिया जाए ये बंदा शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, तो शेयर फॉरफीचर करेंगे ही नहीं। जब वो बंदा सब पैसा दे दिया तो क्यों उसका शेयर पर से राइट समाप्त करेंगे हम। अगर सारे पैसे मिल जाते हैं तो फॉरफीचर करने का दरकार ही नहीं है, जरूरी ही नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया तो फॉरफीचर किया जाएगा। तो अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो जब्त करने का ये एंट्री होता है। फिर से एक बार एंट्री समझा देते हैं आप लोगों को। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ईयर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट, being the share forfeited, share forfeited। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पे जो प्राइस था शेयर का सो लिखेंगे, यहाँ जो प्रीमियम का अमाउंट है सो लिखा जाता है, यहाँ पे जो पैसा एरियर हुआ उसको लिखा जाता है, यहाँ भी पैसा जो एरियर हुआ उसको लिखा जाता है, यहाँ भी जो पैसा एरियर हुआ उसको लिखा जाता है, और यहाँ जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को लिखते हैं। अगर शेयर इशूड एट पार पे करते हैं तो फॉरफीचर करने का ये एंट्री होता है, अगर शेयर एट प्रीमियम पे इशू करते हैं तो फॉरफीचर करने का ये एंट्री होता है। ध्यान देना है, ध्यान से समझिएगा। अगर
अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तीनों कॉल का, तीनों का पैसा नहीं देता है तो तीनों लिखेंगे। जिसका पैसा हमको शेयर होल्डर नहीं दिया है उसे ही यहाँ पे हमको दिखाना होता है, इसे ही शो करना होता है यहाँ पे। ये फॉरफीचर ऑफ शेयर का एंट्री हुआ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है, अगर हमसे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा विकास हो सकता है। आप हमारा साथ दें और आपको इसी तरह हम एक एक टॉपिक को बढ़िया से आपके सामने हम लाएंगे। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।